नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड में सुनाई दे रही है 2022 विधानसभा चुनाव की पदचाप। आज उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या दिल्ली की राज सत्ता में का भी आम आदमी पार्टी, तीनों उत्तराखंड की सत्ता में काबिज होने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड की धरती पर उत्तराखंड की राज्य गठन के लिए जो संघर्ष करने वाले प्रखर राजनीतिक दल रहे, स्थानीय दल रहे, वो उत्तराखंड क्रांति दल और यहाँ अन्य तीसरे मोर्चे की तमाम दल भी इस समर के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं। परंतु वर्तमान में जिस प्रकार से राजनीति की रणनीति चल रही है, चुनावी जंग चलता है, उसे देख के सियासी क्षितिज पर ये दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में राजनीति की जंग भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ और कांग्रेस में हो रही। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, हालांकि चुनाव विधानसभा चुनाव 2022 में है, परंतु इसके पदचाप अभी से सुनाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है और वो फिर से यहाँ की सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं। इसके लिए वो अपना चेहरा सुधार रहे हैं। वो जनता का दिल में अपने कामों से न जीत पाए, इसका एहसास वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। जो सरकार इस वादे के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव का समर में जनादेश हासिल किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो डबल इंजन की यह सरकार विकास का वो परचम लहराएगी जिससे उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं साकार हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड राज्य गठन का तकमा भी भारतीय जनता पार्टी के सीने में है, परंतु वो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं की इतनी उपेक्षा हुई कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता और उत्तराखंड की ईमानदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य गठन का इनाम देने के बजाय उसको सबक सिखाना समझा। इसका मूल कारण था, जिस मूल कारण पर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व गौर करने के लिए तैयार नहीं है। अपने संगठनात्मक अहम में या सत्ता की धमक में वो इस बात का चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्या कारण था उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता ने, जिसने राव मुलायम और कांग्रेस को सबक सिखाया था, उस जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य को महान उत्तराखंड राज्य गठन के कार्य का इनाम देने के बजाय उसको दंडित क्यों किया? इसके पीछे मूल एक ही कारण था, उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं थी। उसकी चाबी जो थी कि राजधानी गैरसैंण से थी, उसी राजधानी गैरसैंण को रोंदने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रथम सरकार ने किया। और उस प्रथम सरकार ने न केवल राजधानी गैरसैंण को रोंदने का काम किया, अपितु उसने
उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। जिस भौगोलिक सीमा की कल्पना करते हुए उत्तराखंड की जनता ने यहाँ विकास और अपनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का परचम लहराने का संकल्प लिया था, सपना देखा था, उस संकल्प को रौंदने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की प्रथम नामित सरकार ने किया। स्वामी और कोश्यारी की सरकार जनता की जनापेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दंडित अंकुश लगाने का निर्णय लिया और उस कांग्रेस को सत्ता सौंपी जिसके नेतृत्व राव ने उत्तराखंडियों के साथ विश्वासघात किया। और खासकर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सत्ता की अदली बदली हुई, परंतु उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं, जो राज्य गठन के सपने को, विकास के सपने को साकार करने को, उत्तराखंड की संस्कृति सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, जिसको मुलायम सिंह और राव के सत्ता मद में चूर होकर रौंदने का कृत्य कर रहे थे, उस सांस्कृतिक विरासत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जब उत्तराखंड की जनता ने संघर्ष किया और उस संघर्ष को मुकाम पे पहुंचाने का काम किया, परंतु उत्तराखंड की निर्वाचित सरकारों ने जहां गैरसैंण राजधानी के बजाय देहरादून में डेरा डालने का काम किया, उससे उत्तराखंड के उस भूभाग में जिन्होंने राव मुलायम का दमन सहने के बाद भी उत्तराखंड राज्य गठन के लिए तमाम संघर्ष किए, बलिदान दिए, अपना सर्वस्व, हजारों युवाओं ने, हमारे जैसे हजारों युवाओं ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और कई हमारे साथी बलिदान हो गए। वो इस साकार होने के स्वप्न को नहीं देख सके, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि जिन सरकारों पे उन जनाकांक्षाओं और उन लोगों की जनाकांक्षाओं को साकार करने का दायित्व था, वो अपने सत्ता मद में, अपने दुराग्रह से और दलीय मद में चूर होकर उत्तराखंड की जनभावनाओं के साथ ही नहीं, उसके वर्तमान और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने लगे। तो ये जो कार्य हुआ, उसी के लिए उत्तराखंड की जनता ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को पारितोषिक देने की जगह, नमन करने की जगह उसे दंडित करने का काम किया, क्योंकि उसने उत्तराखंड के भूगोल के साथ छेड़खानी की, सामाजिक ढांचे को बिगाड़ने का काम किया, उत्तराखंड की स्वाभिमान जनता की, देशभक्त जनता के स्वाभिमान को ललकारने का काम किया था, इसलिए दंडित करने का काम किया। और कांग्रेस ने उस भूल को स्वीकार करके उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड रखने के लिए काम किया था। इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने 2002 के जनादेश में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहकर सबक सिखाने का काम किया था। तो ये तमाम चीजें जो देश के विकास के प्रति समर्पित होकर उत्तराखंड की जनता ने काम किया था, उससे आगे बढ़कर अब जब कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर उत्तराखंड की जनता की जन आकांक्षाओं को साकार करने की जगह उसे रौंदने का काम किया, तो उत्तराखंड की जनता ने उस तिवारी को भी, जिसने कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड राज्य बनेगा, ये सोचा था विकास तथा कथित विकास पुरुष है, उत्तराखंड के भला करेगा, परंतु उस तथा कथित विकास पुरुष ने उत्तराखंड के जो राजनीतिक शक्ति थी और यहाँ के तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार मुख्यमंत्री कहने वाले खंडूड़ी ने जो उत्तराखंड की राजनीतिक ताकत को जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन के नाम पर कुंद करने का काम करा, झारखंड ने उसका विरोध किया। झारखंड में वे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन रुका, परंतु उत्तराखंड में इस प्रकार की सरकारें नहीं, उन्होंने उत्तराखंड के भविष्य और वर्तमान के साथ खिलवाड़ करके न केवल मूल निवास का, यहाँ की भौगोलिक सीमाओं का, यहाँ पे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का, मुजफ्फरनगर कांड का इत्यादि तमाम राजधानी गैरसैंण से सहित
यहाँ की तमाम चीजों के साथ उपेक्षा किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता बार बार बेहाल है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व जो बहुमत मिला था 57 सीटों का, उस अभूतपूर्व बहुमत के बावजूद यहाँ इस प्रकार का नेतृत्व थोपा गया, या स्थानीय नेतृत्व इतना नकारा साबित हुआ कि वह उत्तराखंड की जनभावनाओं को समझ नहीं पाया, समझने की कोशिश नहीं की, या नेतृत्व इतना उदासीन रहा। वो ये सोचता है कि जिस प्रकार से स्वामी को थोपने के बाद उन्होंने कोश्यारी को थोप कर जनता के विश्वास का हरण करने की कोशिश में वो उस समय काम किया था 2002 में, तो वही काम भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में भी दोहराने का काम कर रही है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी का नेतृत्व और शाह का तिकड़म कहां तक सफल होता है। पर लेकिन ये विश्वास है जनता के साथ एक प्रकार का छलवा ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विश्वास दिया था कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करके उनके भले दिन लाएगी, भले दिन का प्रतीक उत्तराखंड की जनता केवल यही मानती थी कि राजधानी गैरसैंण बनेगा, और राजधानी गैरसैंण बनने के लिए के बाद ये तमाम चीजें उत्तराखंड के जनमानस के विकास होगा, और उत्तराखंड की ये बेलगाम जो नौकरशाही है, जो इनके तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। उत्तराखंड की सरकार होती तो तमाम राज्य गठन के बाद जितने जनप्रतिनिधि और नौकरशाह है उनकी ज्ञात आय से अधिक आय पे की जांच करती और इनके अवैध आय पर को शिकंजे में लेती, परंतु इन्हें न लोकशाही का सबक सिखाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में आने के बाद ये इस समय चेहरा बदल रही है, वहीं कांग्रेस में इस समय केवल कांग्रेस में एक मात्र ऐसा नेता है हरीश रावत, जो अपने भूलों को स्वीकार करके जन अपेक्षाओं के प्रति समर्पित होने का कार्य करता है। भले ही पिछला जो कार्यकाल था उनका संक्षिप्त था, पर उसमें वो कर नहीं पाए, परंतु गैरसैंण के तरफ जो उन्होंने कार्य किया और कुछ और कार्य किया, इस समय अगर वो सत्ता में आते हैं, जो इस समय मोदी और शाह के देखते हुए असंभव सा लगता है, अगर वो कांग्रेस अपना चेहरा हरीश रावत को बनाती है तो कांग्रेस कहीं आगे तक, काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी पे एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगी, बढ़त बढ़ाएगी। तो कांग्रेस को अपनी पिछली गलतियों को, जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। अपने निज स्वार्थ में लिप्त नेताओं और प्यादाओं को दूर रखते हुए जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम करना चाहिए। राजधानी गैरसैंण को तुरंत बनाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक, एक भयंकर भूल की थी उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य के लिए, कि वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी कोई मांग नहीं रहा है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो जनता मांग रही है उसको रोंद रहे हो। आखिर ये लोकशाही में कौन सी लोकशाही, ये थोपशाही होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जनता, जैसे कि नर ही नारायण का स्वरूप होता है, लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोच्च मानी जाती है। इसलिए गैरसैंण को अविलंब स्थायी राजधानी घोषित करा जाए, और यहाँ की नौकरशाही, बेलगाम नौकरशाही और ये तमाम जितने हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, और ये किया जाए जिस प्रकार से हमने आज भी कहा कि उत्तराखंड की जनता को, जो हिमालयी क्षेत्र के हैं, जो यहाँ के पूरे उत्तर भारत के अधिकांश, यहाँ पे गंगा यमुना सहित कई नदियाँ जो भारत की जल रेखा कही जा सकती, जीवन प्रदायनी कही जाती है, यहाँ का पर्यावरण जो हिमालय का है वो पूरा विश्व को का पर्यावरण बचाने का काम करता है। जंगल से लेकर ये जिसके रक्षक यहाँ के सीमांत
जनपदों के लोग हैं, वन प्रदेश प्रांतों के जनपदों के लोग हैं, उनको सरकार की ये ड्यूटी है कि वो जंगल के साथ उनके हक हकूकों पर जो वन अधिनियम से और पर्यावरण के नाम पर जो अतिक्रमण हुआ, जो सरकार को उनके सेवाओं के बदले उन्हें एक प्रकार से पारितोषिक देना चाहिए था, उनका हितों का संरक्षण करना चाहिए था, उनको सबल बनाना चाहिए था, तभी हिमालय बचेगा। तो वो काम करने का लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं है। इसलिए इन दलों को एक गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आता है तो उत्तराखंड के लोगों को, जो पर्यावरण के, जल जंगल जमीन के रक्षक हैं पर्यावरण के, उनको निःशुल्क एक सीमा तक, एक मानक सीमा तक जल विद्युत ईंधन की प्रदान किया जाए कि मानक स्तर तक। तो उससे क्या होगा, और जो गांव के विकास का जो बजट आता है, जंगलों का जो जंगल का विकास का आता है, चाहे वृक्षारोपण हो, जंगल रक्षक हो, अग्निशमक हो या अन्य हो, उन बजटों को ग्राम सभाओं के द्वारा ही ग्रामीणों को रोजगार देते, उससे पलायन रुकेगा। और गांव के लोग जंगल को अपने सदियों से, सनातन से अपने एक जीवन का अंग समझकर उसको बचाते थे। उनके हक हकूकों की रक्षा की जाए। इस प्रकार के मुद्दों के साथ जो राजनीतिक दल आगे आए, गंभीरता से सोचे, केवल सत्ता में बैठने के लिए। उत्तराखंड, एक बार फिर कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की फौज इकट्ठा की जाए। हिमाचल में इतने लंबे समय तक 17 साल तक परमार रहे, 21 साल तक वीरभद्र रहे और अन्य दल रहे, वहाँ गिनती के हैं, 60 साल में गिनती के, और यहाँ 20 साल में 10 के आसपास हो गए। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि उत्तराखंड राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी तो इस प्रकार सत्ता लोलुप है, उसके बारे में बात करना भी व्यर्थ है। उत्तराखंड के जिसमें जमीर होगा वो आप पार्टी के विचारों को कहीं उसके साथ खड़े होने के पे भी अपने नैतिक पतन की बात। जिस प्रकार से दिल्ली दंगों में आपका जो चरित्र सामने आया और जो पदलोलुपता, अन्ना आंदोलन के बाद जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो जनता की भावनाओं का दोहन किया और उसके बाद जो उनके कारनामे रहे, उसको देखकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की पावन धरती पे पांव रखने में सफल न हो, यही हम आशा करते हैं उत्तराखंड के स्वाभिमानी जनता से। और किसी भी ढंग से जो भी पार्टी सत्ता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आए, वो अपने हम को छोड़कर अपने दलीय आकाओं की सेवाओं के बजाय यहाँ की जन हितों की रक्षा के लिए काम करे, जन सेवा का काम करे, तभी पार्टी भी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, उत्तराखंड मजबूत होगा। और चुनावों की जो पश्चात सुनी जा रही हैं उसमें पदलोलुपता के बजाय जन सेवा में उतरे लोग ही आगे आए तो बेहतर रहेगा। और भ्रष्टाचार से शराब का गटर बनाने के लिए तुले जो राजनीतिक दल हैं, उन पर यही है कि इन पर अंकुश लगाने का, ऐसे तमाम प्रत्याशियों को हराने का काम करें जो गांव में शराब बांटे और शराब को प्रोत्साहन दे और उत्तराखंड के मूल हितों के प्रति दुराग्रह रखे। ऐसे प्रत्याशियों को हराने के लिए जनता कमर कसे। जय हिंद, जय भारत।